हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई होप करता हूँ आप सब अपने अपने घर अच्छे होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। यहाँ पे भी बहुत ठंड हो गई है, मतलब रात को तो -1 तक सेल्सियस जा रहा है टेम्परेचर। लेकिन ये है कि कनाडा अमेरिका से कम है, लेकिन हाँ ठीक है ठंड। यहाँ पे ऊपर यूके में, ऊपर स्कॉटलैंड में तो पड़ती है बर्फ़। यहाँ जहाँ हम लंदन में रह रहे हैं यहाँ पे बहुत कम, रेयर चांस है अभी पड़े। तो भाई आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो अब स्कैम कर रही हैं इन द सेंस कि यहाँ पे अब क्या ट्रेंड चला दिया इन्होंने। इनको बच्चा 6 महीने की फ़ीस भर के पहले आता था, फिर आगे भरता था। तो इनको, और कुछ लोग नहीं भर पाते थे तो वो इलीगल हो जाते थे या फिर अपना यूनिवर्सिटी छोड़ देते थे या अपना वर्क में कन्वर्ट करवा लेते थे, कुछ भी करते थे तो यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीस नहीं मिलती थी। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, इस साल उन्होंने ये ट्रेंड चला दिया कि 1 साल की ही फ़ीस भर के आओ, 6 महीने की फ़ीस भर के आने वाले को कैश लेटर नहीं देंगे। मेल जाने लगी बच्चों के पास। तो अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी भी है, यूसीए है, और भी जो यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी फ़ीस 10,000 पाउंड पर ईयर से ज़्यादा है, मतलब जिनकी बैचलर्स में 12,000 पाउंड है, 14,000 पाउंड है, 17,000 पाउंड है, वो क्या कर रहे हैं, साल की फ़ीस बच्चे से मांगते हैं और बच्चे को इनटेक देते हैं सितंबर। जैसे सितंबर इनटेक दिया और साल की फ़ीस मांगी, बच्चे ने भर दी, तो उसके पास अब मैसेज या मेल करेंगे या कॉल करके कहेंगे कि हमारे पास सीट्स ख़त्म हो गई हैं, आप क्या करो डेफर ले लो जनवरी इनटेक में, या कोर्स चेंज करने की मेल डालो। फिर बच्चा कोर्स चेंज करता है या इनटेक चेंज करता है, अगला इनटेक में जाता है। तो उसके बाद उसको उस इनटेक की जब डेडलाइन आने वाली होती है, उस इनटेक में जाके कहते हैं कि हमारे पास इस इनटेक में भी सीट्स फुल हैं। तो उसमें बच्चा फिर क्या करता है, हद मार के अपनी फ़ीस विड्रॉल करवा लेता है। तो 50-50 हज़ार, लाख रुपए फ़ीस कट के यूनिवर्सिटी देती है, जो उनकी पॉलिसी है। इसमें क्या होता है, इंडियन स्टूडेंट्स को या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को स्कैम हो रहा है उनके साथ, कि यूनिवर्सिटी ऐसे करके अपना पैसा काट के उन्हें भेजती है, कर रही है। और इसमें कुछ लोग एजेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई एजेंट हमारा ऐसे कर रहा है या वो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये सब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ही ट्रेंड बना दिया है। पहले क्या होता था, आज से 1 साल 2 साल पहले सिर्फ जनवरी इनटेक होता था और सितंबर इनटेक होता था यूके के लिए, बीच में कोई इनटेक नहीं होता था। अब मई इनटेक कर दिया है, फरवरी इनटेक कर दिया है, जुलाई इनटेक कर दिया है, अक्टूबर नवंबर इनटेक कर दिया है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ हर कोर्स को स्टार्ट करने की, उनको क्या होता है, सिर्फ एक क्लास में बच्चे लाने हैं, कोर्स की डेट कभी भी रख देनी है और उसका ऑफर लेटर दे देना है। और एम्बेसी तो 12 महीने ही वर्क करती है, उनको तो आप जब भी किसी भी वीज़े के लिए फ़ीस पे करके फ़ाइल लगाते हो तो उन्होंने तो वीज़ा देना है या रिजेक्शन देनी है। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इनटेक्स एजेंट बताते हैं ना भाई, जैसे कनाडा के अंदर 3 इनटेक चलते हैं, जनवरी इनटेक, मई इनटेक और सितंबर इनटेक। तो ये कनाडा के फिक्स है इनटेक्स। बट अब कनाडा में भी जब से यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेने लगी है और यहाँ तक कि एम्बेसी भी इंटरव्यू ले रही है, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कनाडा में भी एम्बेसी इंटरव्यू ले रही है, तो उनके साथ भी स्कैम यही सेम हो रहा है। तो ये हर कंट्री के अंदर हो रहा है, बट यूके के अंदर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्या ये आपसे साल की फ़ीस मांग रहे हैं और फिर भी आपको सीट्स नहीं दे रहे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप लोग पैकेज में ही अपनी फ़ाइल लगाओ। मैं आपको पहले भी सबको यही कहता हूँ कि अपना पैसा मत दिखाओ, क्योंकि पैकेज में और अपनी पेमेंट दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए आपको पैकेज में एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। बट कंफर्म ये है ना कि वीज़ा आने के बाद देने हैं पैसे, कम से कम वीज़ा से पहले आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं होगा। पैकेज में ही लो, उसमें क्या होता है, सारी सिरदर्दी एजेंट की है, उसके अपने आप यूनिवर्सिटी से लिंक होते हैं, वो अपने आप रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगा कि भाई मेरा बच्चे को इसको दो, नहीं तो मैं फंसूंगा, ये वो अपने आप उसकी सिरदर्दी है, आपकी कोई टेंशन नहीं है। आपको सारा कुछ ही वीज़ा जब आपके हाथ में आ जाएगा तब देना है। इवन अब तो कई एजेंट्स, जब से यूके इमिग्रेशन तंग करने लगी है, कुछ एजेंट्स ऐसे पैकेजेस भी लेते हैं कि अगर बच्चा पहुंच गया, मतलब इमिग्रेशन भी क्लियर जब हो जाएगी तभी हम पैसे लेंगे, वीज़ा से भी आगे के 2 स्टेप चले गए हैं। तो इसी चीज़ में जाओ, क्योंकि आप बाद में 15 के 17 दोगे ना, वो दुख नहीं आएगा कि कम से कम वीज़ा तो आ गया, बच्चा चला गया, 2 लाख फालतू लग गया ना। लेकिन अगर 2 लाख का नुकसान होए और बच्चा ना जाए, फिर ज़्यादा दुख है। ये स्कैम्स यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, इनका सिर्फ यही सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है कि पैकेज लेना चाहिए। और दूसरी बात है, मुझे कहीं जाने इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या मैं लाइव आता हूँ वहाँ पे बोलते हैं या कमेंट करते हैं यूट्यूब पे कि भाई आप थोड़ी सी
मोटिवेशन नहीं देते बैचलर्स वालों के लिए या कुछ भी नहीं करते। तो भाई और यूट्यूबर्स हैं, दुनिया भर के चैनल्स हैं यूके से रिलेटेड, कनाडा से रिलेटेड। व्यूज़ के लिए कोई कुछ भी बोल देता है। कई बार मैंने खुद भी वीडियोस देखी थी जब मेरे यहाँ आने से पहले, बट यहाँ पे आके वो रियलिटी मुझे नहीं मिली जो मैंने देखी थी। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों तक सच पहुँचाता हूँ। मुझे पता है कि कई लोग जान के ऐसे करते हैं, भाई इस बंदे ने ना हमारे फ़ायदे की बात नहीं बोली तो ये कर दो। ऐसा नहीं है। मेरे को जो चीज़ लगता है कि यही चीज़ सच्चाई है, मैं सिर्फ आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुझे फेक नहीं बताना कुछ भी या कैसे भी। तो यूनिवर्सिटी सच में ऐसे कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैं यूसीए यूनिवर्सिटी में हूं तो मैं उसकी तारीफ़ों के पुल बांधूं। यूनिवर्सिटी अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, यहाँ आके आप मिलो। बट जब आप इंडिया में हो उस हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यूनिवर्सिटी यूसीए भी ऐसा कर रही है कि एक इनटेक दे के नेक्स्ट इनटेक कर रही है, नेक्स्ट से नेक्स्ट कर रही है। अब जो सितंबर से बच्चे जनवरी इनटेक में जा रहे हैं ना, आप लोगों को फिर भी दिक्कत नहीं है, 3 महीने की बात है। लेकिन जो लोग जनवरी इनटेक से सितंबर में देंगे बाद में, ये उसमें आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, गैप मत बढ़ाओ। सिंपल सी बात है, यूनिवर्सिटी चेंज करो, फीस पैकेज में रखो और पैकेज ही लगाओ। इसका इस टाइम सिर्फ यही सॉल्यूशन है, नहीं तो ऐसे स्कैम्स यहाँ पर बहुत हो रहे हैं। और यूके आने के बाद भी आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे स्कैम्स जो आजकल बच्चों के साथ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो 3 मेन चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है। पहला, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास यूके लास्ट ऑप्शन नहीं है, आपकी किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ल नहीं है, तो आप यूके मत चूज़ करो, आप किसी अदर कंट्री ही जाओ। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम स्टूडेंट को बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्टूडेंट हर तरीके से परेशान है। तो यूके छोड़कर आप किसी भी कंट्री जाओ। जिनकी मेरी तरह लास्ट ऑप्शन ही यूके रह गया था कि भाई कनाडा ने रिफ्यूज़ल दे दी, ऑस्ट्रेलिया फ़ाइल लगाने नहीं दे रहा या कोई भी रीज़न है, तो सीधी सी बात है तब आप यूके आओ। लेकिन बीपीपी यूनिवर्सिटी है, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं, वेस्ट लंदन की है और अपना बर्मिंघम में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस साइड जाओ। लंदन की साइड मत आओ, क्योंकि लंदन में बच्चा बहुत आ चुका है। क्योंकि लंदन की यूनिवर्सिटी स्कैम कर रही हैं, दबा के 6 महीने की फ़ीस भर के जो आ रहा है उसको अगले 6 महीने की अगले दिन से ईमेल डाल रही है अभी फ़ीस भरो। उसके बाद लंदन इमिग्रेशन भी बहुत तंग कर रही है एयरपोर्ट पे। टर्मिनल 4 और 5 पे तो भाई साहब कानों को हाथ लगवा रखे हैं। ठीक है, अपना 3 टर्मिनल तक आओ, ओके है। उसके अलावा आपको जो भी करना है, स्कैम से बचना है, तो यही है कि यूनिवर्सिटी से एक ही बारी में क्लियर कट पहले सीट्स का पता करो। एजेंट को बोलो भाई सीट्स हैं तो हम फ़ीस भरेंगे। अगर फ़ीस भरने के बाद वो आपको बोल रही है कोर्स चेंज करो, तो उसका ये सॉल्यूशन है, आप यूनिवर्सिटी को मेल करके बोलो कि आप हमें सजेस्ट करें कि हम कौन से कोर्स में आएँ इससे रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस स्टडीज़ है। क्योंकि वो आपको प्रीवियस स्टडीज़ से रिलेटेड कोर्स अगर वो बताएगी तो इसका मतलब है कि उसमें सीट्स हैं और आप उसमें आ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि लंदन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आप लोगों को क्या क्या काम करने हैं पहले हफ्ते में लंदन में पहुंचकर, और क्या क्या नहीं करना। क्योंकि करने से ज़रूरी वो चीज़ें हैं जो नहीं करनी, जो गलतियां हमने की या हमें नहीं करनी चाहिए थी, या हमें कैसे कहाँ जाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, वो सब कुछ। और दूसरी बात है एकोमोडेशंस को लेकर भी यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये वीडियो मैंने सिर्फ यही टॉपिक पकड़ा है कि यहाँ क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं। एकोमोडेशन को लेके ये स्कैम्स हो रहा है कि आपसे फर्स्ट मंथ ही डिपॉजिट भी मांग लेते हैं कि और रेंट भी मांग लेते हैं। एडवांस चलता है यहाँ पे रेंट। तो इंडिया से आ रहे हो तो कम से कम 2 महीने का खर्चा लेकर आओ, इन द सेंस कि 1.5 लाख रुपया 1500 पाउंड कम से कम लेकर आओ। क्योंकि अगर आप यहाँ रह रहे हो और आपका 400 पाउंड रेंट है और 400 आपको डिपॉजिट देना है, तो 800 पाउंड तो आपकी जेब में से पहले ही दिन लंदन में आते ही चला जाएगा। और फिर यहाँ पे ठंड है या कुछ है, काम नहीं मिलता या कुछ भी है, कम से कम 1 महीने खाने पीने का खर्चा तो आपके पास अलग से हो। तो 1500 पाउंड लेकर आओ, इनफ है। इससे ज़्यादा लेकर आ सकते हो, आपका बजट है तो आप लाओ। कम को प्रेफर मत करो कि भाई मैं 1000 ले आऊँ, 800 ले आऊँ, फंस जाओगे, इतना रेंट चला जाएगा, फिर भूखे फिरोगे। और दूसरी बात है, यूनिवर्सिटीज़ जैसे भी जो भी कर रही हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं। एजेंट के बातों में मत आओ। कई लोग होते हैं ना कि हमें तो भाई बस जाना है, एजेंट कुछ भी करे, नहीं। अपना रिसर्च करो, अपना कोर्स, अपने मॉड्यूल्स, अपनी स्टडी, अपनी यूनिवर्सिटी, सबकी रैंकिंग वगैरह सब कुछ खुद देखो। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद से ही टेंशन फ्री रहकर अपना
इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो टेंशन फ्री हो जाया करो, क्योंकि इंटरव्यू क्लियर होने के बाद कैश लेटर आ जाता है, कोई इशू नहीं है। बट सबसे बड़ी बात यही है कि स्कैम में मत फंसो, इनटेक डेफर टू डेफर मत लो, कोर्स बार बार चेंज मत करो। इससे एम्बेसी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ही खुद कैश लेटर देने में फिर नखरे करेंगी, क्योंकि वो इफेक्ट पड़ेगा। भाई बच्चा बार बार कोर्स चेंज कर रहा है, वो खुद ही स्टेबल नहीं है अपने कोर्स को लेकर, उसने क्या करना है, चाहे वो गलती यूनिवर्सिटी की हो। ये बड़े लोग हैं, इनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। फंसता आम बंदा है हमारे जैसा, ठीक है। स्कैम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर रही हैं। कुछ वीज़ाज अब बंद कर दिए स्टूडेंट के जनवरी इनटेक के लिए, तो मेंटली इस चीज़ से भी प्रिपेयर रहो कि कैश लेटर आने के बाद भी रिफ्यूज़ल आ सकती है, क्योंकि एम्बेसी भी हरकतें दिखा रही है, कर रही है। मैं रोज़ नए आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, रोज़ नई न्यूज़ देख रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है, मैं अपने आप को देने से ज़्यादा मैं रिसर्च करता हूँ, ताकि मैं जल्द सही से सही बात आप लोगों को बता पाऊँ। या यहाँ पर भी जो लोग पुराने हैं उनसे पूछता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशंस पहले आती थी तो क्या होता था, वीज़े मिलते थे? तो वो यही बोल रहे हैं कि वीज़ा मिलेंगे, लेकिन अब वही होगा, मलाई उठाई जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था, आम बंदे को दिक्कत है, जिनके कम नंबर हैं, कम आइल्स में बैंड हैं, कम पीटी स्कोर है, वो फंसेगा। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंटरव्यू क्लियर कर रहा है, एम्बेसी का भी आ सकता है इंटरव्यू, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो। जैसा कैश इंटरव्यू होता है सेम वैसा ही होता है, कोई वो नहीं है। तो और मेन बात यह है, जब आप आ रहे हो और एकोमोडेशन का आपसे एयरपोर्ट पे पूछा जाता है, तो कम से कम आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए ये कहने के लिए कि मैं अब यहाँ से निकल के वहाँ जाऊँगा और फिर मैं यूनिवर्सिटी के साथ एकोमोडेशंस बुक करूँगा। अभी मेरी यूनिवर्सिटी के साथ एकोमोडेशंस फ्री नहीं थी। आप उन्हें ये बोल दो कि मेरी यूनिवर्सिटी के पास ही जगह नहीं थी अभी रखने की हमें। इससे एयरपोर्ट पे ये हो जाएगा कि वो आपको निकाल देंगे कि भाई बच्चे को पता तो है भी यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन देती है और ये उसी के साथ रहेगा, अभी नहीं मिली तो ये कहीं और अरेंज करके आया है। इससे वो आपको फ्री कर देंगे, उन पे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब जो भी ये यूनिवर्सिटी स्कैम कर रही हैं, इसमें बचो, पैकेज लो। अगेन मैं वही बात ही कह रहा हूँ। और मेन टॉपिक ये रखो अपना, अब ऐसे किया जा सकता है, एक तरीका और है कि आप यूनिवर्सिटी से पहले इंटरव्यू देने के बाद जब आप फीस पे करते हो तो उनसे कैश की डिमांड करो और उन्हें खुद मेल करो कि मैंने इंटरव्यू दे दिया, मेरा कैश लेटर कब तक आएगा। और कैश लेटर आने के बाद एम्बेसी में जब आप फाइल लगाने जाते हो तो वो भी यही कोशिश करो कि प्रायोरिटी में ही लगाओ, ताकि जल्दी अपडेट्स, कोई और वीज़ा की चेंजेस आने से पहले आपको वीज़ा मिल जाए। ये नहीं कि नॉर्मल में लगाओ, भाई पैसे कम लगेंगे और बाद में वीज़ा में कोई दिक्कत आए, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ओके बने रहो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई आपको यहाँ पे आके क्या करना है पहले वीक में, या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाने हैं, खुद खोल कर दिखाऊंगा फ़ोन में, सब कुछ आपको अच्छे से अपडेट करूँगा। चैनल को लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके बता दिया करो कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं कवर करूं। बाकी कोशिश रहेगी अब जल्दी वीडियो आए 1-2 दिन में कुछ, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप सब कुछ पूछ सकते हो। मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आप मेरे यूट्यूब के पेज से भी मेरी आईडी निकाल सकते हो। और हिमांशु की आईडी भी मैं टैग कर दूंगा। कई बार हिमांशु आपकी हर कॉल उठाएगा, हर मैसेज का रिप्लाई देगा, मैं लाइव आके अपडेट्स दूंगा। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं लाइव आ सकता हूँ, उसमें बता सकता हूँ। और हिमांशु पर्सनली आपको अगर इंस्टाग्राम पे कोई कॉल करनी है तो हिमांशु को कर लिया करो, वो आपका हर डाउट क्लियर करेगा, वो मुझसे भी बात करवा देगा अगर कोई भी इशू होगा तो। ओके, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। अगेन लाइक कर देना। बाय बाय, टाटा।